तत्त्वं च नन्दयानन्दिमां श्रेयनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दितौ नमियो सिद्धस्वभाव गुरुवेशः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो तव जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाशी भव जो मुन ममल ज्ञान परलो को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो। आचार्य प्रभा सद्भव तांत्रम लाचार्य जी महाराज की जय हो। जय अपना विषय चल रहा है आत्मज्ञान का। जो जीव है आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान को उपलब्ध करने वाला जो भव्य जीव है वह सतर्क और सचेत अपनी चेतन अवस्था में कैसे जागृत है, क्योंकि उसकी जागृति ही निर्भरता है, अर्थात उसकी जागृति ही ये बताती है, उसकी जागृति पर निर्भर है कि उसकी दृष्टि कहाँ। सबसे बड़ी बात है कि जीव की जागृति पर डिपेंड है कि उसकी दृष्टि कहाँ। यदि जीव मूर्छित है और मूर्छा में है तो उसे पता ही लगेगा उसकी दृष्टि कहाँ। क्यों? तो दो स्थितियों में बहुत अलग अलग भिन्नताएं हैं। दो स्थितियों में, एक जब जीव की दृष्टि मूर्छित होती है पर पर्याय में, तब उसे बिल्कुल होश नहीं रहता, बिल्कुल बोध नहीं रहता, बिल्कुल भी बोध। तो ये समझो एक मिथ्या दृष्टि की दृष्टि अनादिकाल से संसार में, एक कम जागृति वाले जीव की दृष्टि भी जिसने आत्म का श्रद्धान कर लिया है लेकिन अभी जागरण नहीं है, अंतर में ज्ञान का जागरण नहीं है, तो उसकी दृष्टि पर्याय में ही है, परिणमन में ही। लेकिन मिथ्या दृष्टि पूर्णता से बेहोश है और आत्मा का श्रद्धान करने वाला श्रद्धान की अपेक्षा से थोड़ा सा जागृत है लेकिन ज्ञान में जागृत नहीं है उसमें, तो वो भी बेहोश है। अब जो मिथ्या दृष्टि है उसकी तो अपन चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि उस मिथ्या दृष्टि जीव को तो होश जैसी कोई चीज आनी नहीं है। अब एक बात पता, मिथ्या दृष्टि जीव अनादिकाल से पर पर्याय का आश्रय लेके बैठा है, लेकिन उसे कभी ये बोध ही नहीं होगा, कभी बोध ही नहीं होगा, उससे कभी ज्ञान में जागरण ही नहीं आएगा। क्या कि ये मैं पर पर्याय में लिख दूं, मैं अपने स्वभाव को नहीं जानता, उसे ये भाव ही नहीं आएगा कभी, उसे ये रहस्य पता नहीं लगेगा कभी। ये मिथ्या दृष्टि की कोई चर्चा नहीं हो रही। अब यहाँ जो सम्यक श्रद्धानी भव्य आत्मा है, भव्य जीव है, जिन्होंने आत्म तत्व का श्रद्धान किया है, उन जीवों को भी आत्म जागृति ना होने के कारण से, आत्म जागरण ना होने के कारण से उन जीवों को भी पर पर्याय में जो एक में एक पना होता है ना, जो पर्याय आश्रित दृष्टि है, उसका बोध ही नहीं होता। बोध ही नहीं होता मतलब कि उन्हें अपना वो जो क्या बोलते हैं बेहोशी का जो काल है ना, मदहोशी का जो काल है, पर पर्याय के आश्रय लेने रूप जो उनको परिणमन है ना, कहना लगे, उस परिणमन में इतनी उनकी तन्मयता है, सावधान आत्मा,
सावधान होकर सुनना चर्चा। ये उनको इतनी मदहोशी है अपने ज्ञान में, इतना बेहोशीपना है कि उनका ये मदहोश जीवन, उनका ये बेहोश जीवन, ये लगे उनको ये बोध ही नहीं होगा। क्या बोध नहीं होगा भैया? कि हम तो पर पर्याय में एक में हैं। वो तो यही मानते रहेंगे, हमें तो आत्मा की श्रद्धा है, हमने तो आत्म तत्व को श्रद्धान कर लिया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, बस मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब इतने ही साधना को जानते हैं, बस इतनी ही साधना पता उन्हें। क्या पता भैया? कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी जो उनको श्रद्धा हुई है, जो उनको श्रद्धान हुआ है, वो भी अभी बुद्धि सहित है, बुद्धि गम में है श्रद्धान। तो अभी इस भूमिका में होता ही ऐसे है, कोई अपराध नहीं है ऐसे। तो उनको अभी उन जीव आत्माओं को अभी ये जागृति के विषय पकड़ में नहीं आएंगे। आत्म जागृति के जो विषय होते हैं, अंतरात्मा की जो साधना होती है, अंतर आत्म साधना वाले विषय उनके अनुभव से बाहर है। एक बात याद रखो, जो आत्म जागृति में आ जाएगा, जिसे आत्म तत्व की जागृति हो जाएगी, उसके लिए फिर जो ये उपदेश हो रहा है, उसकी आत्म जागृति के कारण से अब ये सारा विषय जो है वो अनुभव गम में है, अब बुद्धि गम विषय नहीं बचा। इस बात को अपने अंतर नोट करो। जीव का जब श्रद्धान खुलने लगता है अपने ज्ञान में, जब जीव अपने श्रद्धान के सहित अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करके ऊपर की ओर छलांग मारता है, अर्थात ऊर्ध्वगमन स्वभाव को जब ज्ञान अपनाने का ऊर्ध्वगमन जो ज्ञान का स्वभाव है, वो श्रद्धा के ज्वर से जब ज्ञान अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव को प्रियता से, ईश्वरता से देखने लगता है, उसको ये अधो रूप, ये संसार का पर्याय परिणमन, ये इसके बीच में उसको अपना जागरण होने लगता है। जागरण, ये देख लो अपन कहाँ बह रहे हैं, क्यों बह रहे हैं। इस प्रकार से ज्ञान में अपने आप सशक्ति आती है। ये सशक्ति ज्ञान का अपना जो ये जो क्या बोलते हैं, अपना स्वभाव का जो रुझान पैदा हो रहा है, जो रुचि पैदा हो रही है, ये रुझान अब ये अनुभव प्रमाण मार्ग हो गया। अनुभव प्रमाण हो गया मतलब अब ये जीव समझने और समझाने से ऊपर निकल गया। समझने और समझाने से ऊपर क्यों निकल गया? क्योंकि अब इस जीव को ये पुरुषार्थ स्वयं के अंतर में घट रहा है। आत्म जागरण सहित पर्याय दृष्टि से विरक्त होना और स्वभाव की ओर दृष्टि लगाना, या फिर आत्म जागरण सहित कहाँ मेरी दृष्टि संलग्न हो रही है, उन संलग्न अशुद्ध परिणामों से विरक्ति का भाव होना और अपने स्वभाव का अवलंबन लेना, स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव की ओर अवलंबन का भाव उत्पन्न होना, स्वभाव मात्र में रमने की भावना होना, स्वभाव मात्र रह जाने का भाव होना। लगे आत्म जागरण सहित ये जो दृष्टि परिवर्तन का जो भाव आ रहा है, अर्थात स्वभाव का आश्रय लेने का जो भाव आ रहा है, कि अब ये पूरा मार्ग अनुभव गम हो गया। अनुभव गम हो गया मतलब अब ये साधक अपने अनुभव से सेल्फ डिपेंड होकर चल रहा है। सेल्फ डिपेंड होकर चल रहा है मतलब अर्थात ये अपने ज्ञान के आश्रय से खुद आगे बढ़ रहा, खुद ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसको अपनी अंतर चेतना, अंतर जागृति पकड़ में आ रही है। जागृत हो गया, सशक्ति आ गई अंतर में, जागरण आ गया है। और जिस जीव को ये जागरण हो जाता, आत्म जागरण आता है, वह जीव पकड़ पाता है अपनी दृष्टि को। याद रखो, हमेशा दृष्टि जागृत जीव के ज्ञान का विषय, स्वभाव का आश्रय जागृत जीव के ज्ञान का विषय, जिनका ज्ञान जागृत सतत, क्या बोलते हैं, बिल्कुल सतत सावधान भैया। यदि आत्मज्ञान की सावधानी के बिना यदि किसी के अंदर जागृति है, तो कोई आत्मज्ञान के बिना यदि कोई जीव अंतर से जागृत है, तो यार देखो देखो देखो, यदि कोई जीव आत्म जागरण के बिना अंतर से यदि किसी को आत्म जागरण के बिना अंतर से कोई आश्रय बना हुआ है स्वभाव का, तो वो आश्रय उसके पूर्व जन्म कर्म के उदय का क्षोभसम होने के कारण से, पूर्व पुरुषार्थ के कारण से, और अभी उसका वर्तमान में जागरण ना होना, जागरण ना होना कि ना ये कर्मों के आवरण से है। और ये या तो ये कर्मों का आवरण मिला जाएगा, या उसका अंदर जागरण आ जाएगा, या उसके पास जो पूर्व कर्मों, जो पूर्व अनुबंधना से जो उसको सहज आश्रय बना हुआ, वो आश्रय छूट जाएगा। तो मूर्छा में आश्रय नहीं होता। सावधान,
मूर्छा में आत्म आश्रय नहीं होता, मूर्छा में दृष्टि का आश्रय नहीं होता, मूर्छा मूर्छा परिणामों में दृष्टि आश्रय नहीं लेती अपने स्वभाव का। जितनी ज्यादा बेहोशी है, जितना ज्यादा बेहोशी का परिणाम है, जितना ज्यादा मदहोश है ज्ञान मद में, अपने अहंकार में, पर पर्यायों के अहंकार में, इंद्रिय विषयों में, पाप में, कसाय में, पुण्य की क्रियाओं में, पुण्य के आचरण में, जितना गहराई से ज्ञान इन पर्यायों की मूर्छा में है, जितना ज्यादा बेहोश है, जितनी ज्यादा मदहोशी, जितना ज्यादा अचेतनपना है, जितना ज्यादा मदहोश है ज्ञान, मद में फूला हुआ है, उतना ही ज्यादा पर्यायों का आश्रय है, उतना ही अधिक पर पर्याय दृष्टि भैया। पर्याय दृष्टि होने के कारण से ही ये मदहोशपना है। और पर्याय दृष्टि हो और मदहोशपना हो, ये दोनों चीज एक साथ हो तो फिर मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, फिर आत्म साधना की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। लेकिन जिस राह को शुरुआत में अब यहाँ दृष्टि तो पर्याय की है, लेकिन आत्म जागरण होने लगे, ज्ञान का जागरण होने लगे, उसे दिखने लगे अरे यार ये तो पर पर्याय का अवलंबन है, दिखाई देगा, पहले दिखाई देगा, ये तो काम भाव है, ये तो भोग भाव है, ये तो राग भाव है, ये तो विषय भाव है, ये तो मूर्छा है। ज्ञान में दिखाई देगा अरे ये तो मूर्छा है, उस समय से उसका जागरण प्रारंभ होगा, अपनी मूर्छा दिखाई देगी, मूर्छा। देखो देखो कैसे पाप में लिप्त है, कैसे पुण्य में लिप्त है, कैसे शब्दों के माया जाल में लिप्त है, कैसे मन के परिणमन में लिप्त है, कैसे इंद्रिय विषय वासनाओं के अनुभव में इन इंद्रियगम जो ज्ञान है अज्ञान, कैसे उस ज्ञान में लीन हो रहा है। अभी ये जागरण आएगा, कुज्ञान में रमणता का जागरण आएगा, तो कुज्ञान मिलाएगा और वो कुज्ञान अज्ञान में रमणता रूप दिखाई देगा, मिथ्या परिणति परिणमन रूप दिखाई देंगे। देखो 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 कैसे राग भाव, मोह भाव, अज्ञान भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तत्व भाव, कैसे जीव संलग्न होकर कैसा रस पी रहा है। जागरण आएगा भगवान। और जैसे ये जागरण आएगा ना, वैसे ही जीव को जैसे ये सब कुछ दिखाई देने लगेगा, वो फिर छटपटाने लगेगा। काय के लिए? देखो ना, कहते ना ज्ञानी एक समय के लिए भी क्या बोलते हैं, अपने आत्मा की भावना से अलग नहीं होती। यानी एक समय के लिए भी इस पर पर्याय से व्यक्ति होने की भावना ज्ञानी को हर समय बनी रहती है। ज्ञानी हमेशा अपने मोक्ष मार्ग में प्रसाद में संलग्न रहता है। ये सारे वाक्य मालूम कहाँ से निकलते हैं? जागरण से। क्योंकि उसे जहां पर्याय आश्रय दिखता है, पर्याय दृष्टि का आश्रय दिखता है, वो वहां से व्यक्त होना चाहता है, वो वहां ठहरना नहीं चाहता। क्यों नहीं ठहरना चाहता? क्योंकि उसे अपना ज्ञान स्वभाव दिखता है ना, स्वभाव, मेरा ज्ञान स्वभाव तो वीतराग है, चेतन है, पूर्ण है, केवल ज्ञान में ध्रुव है। उसे अपने स्वभाव की श्रद्धा है ना, उसने अपने स्वभाव की अनुभूति को पाया है ना, उसने अपने निरावरण जो वीतराग, परम वीतराग अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा है, उसने उस परम वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा की अनुभूति को पाया ना, इसलिए वो सशक्त ज्ञान, वो जागृत ज्ञान, वो अंतर में जो होश में आ गया है कि संसार असार है, वो इन किसी भी विचारों में, किसी भाव में, किसी भी पर्याय जिसमें लौकिक अशुद्ध पर्यायों का समन्वय हो, ऐसी किसी भी पर्याय में नहीं रुक, किसी भी प्रयोजन में नहीं रुकता। मतलब इनसे विरक्ति का भाव उसके अंदर सहज है। यहां से जागृति होती है दृष्टि, दृष्टि की जागृति होती है। मतलब अब यहां से जीव की दृष्टि की संभाल होती है। जीव इनसे विरक्त का, इन पर्याय परिणमन के आश्रय को तोड़ने का भाव अर्थात इनसे विरक्ति का भाव रखता है, और आत्म स्वभाव में तीव्रता से अनुरक्ति का भाव रखता है। वो अपने ज्ञान स्वभाव में अभेद होने की भावना तीव्र रखता है। मुझे तो अपने ज्ञान स्वभाव में अभेद होना, मुझे तो ज्ञान घन पिंड में समाना है, ज्ञान घन पिंड में अभेद होना है। उसे अपने ज्ञान घन पिंड में अभेद होने की भावना रहती तीव्र, कि मुझे तो उसमें लय होना है। ये भावना अंतर है और जागरण है, और दिख रहा है जुड़ान और पर्याय में। जानने में आ रहा है पर्याय का आश्रय। देखो आत्मा अटपटी दशा है ज्ञानी के जीवन की। सम्यक ज्ञान के उदय के काल में ज्ञानी के जीवन की अटपटी दशा है। श्रद्धान का ग्रहण किया ना, श्रद्धान का अवग्रहण किया है, उसको ग्रहण किया है, तो अब ज्ञान में आत्म जागृति आई है। निरंतर अभ्यास से, निरंतर आत्म पुरुषार्थ के कारण से समय निकलते काल में, अर्थात थोड़े समय में ही इससे ज्ञान में सशक्ति आई है, जागृति आई है।
अब उस जागृति के कारण से, श्रद्धान की बलवत्ता होने के कारण से, अब वो ज्ञान पर्यायों में रुकना नहीं चाहता, किसी कीमत में नहीं रुकना चाहता। वो इन पर्यायों में ना रुकने के लिए कोई भी कीमत चुकाने तैयार है, कोई भी कीमत। आप उससे कह दो कि जहर खा ले, और कोई कह दे कि सर्व भगवान कह दे कि तू जहर खा ले तो तू इन पर्याय से मुक्त हो जाएगा, मतलब तू इन पर्याय का आश्रित टूट जाएगा, तो जहर खाने के तैयार है, छत से कूदने के तैयार है। उदाहरण एक बताने के उदाहरण, ऐसा कोई परिणमन होता नहीं है, ना ऐसा कोई वो होता, ना सर्व भगवान आप कह रहा है, लेकिन उदाहरण की पराकाष्ठा क्या है उसकी पराकाष्ठा ये है कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। काय के लिए करने के लिए तैयार है कि इन पर्यायों का अवलंबन आश्रय छूटता है। और दशा क्या है? पर्यायों का आश्रय बना ही हुआ, सिर्फ जागरण आया, सिर्फ जागरण, बस आत्म जागरण ओनली। वहां आश्रय बना हुआ है, वहां मोह के परिणाम में बहाव चल रहा है, वहां मन की स्थिति में जुड़ान हो रहा है, वहां कर्मों की दशा आ रही है तो उसमें क्या बोलते जुड़ान हो रहा है, सारा जुड़ान का प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ इसको लग रहा है कि ये मदहोशपना क्यों, ये पर्याय अवलंबन क्यों, ये परिणमन का अवलंबन क्यों, ये मोह की धारा क्यों, बस यहाँ इसको ये विचार आ रहा है। जिस समय ये जागृति का परिणाम आपको पकड़ में आ जाए, हर समय जागृति का, उस समय आप दृष्टि की साधना पकड़ सकते, उसके पहले आप दृष्टि को नहीं पकड़ सकते। ना उसके पहले आप भगवान आत्मा का आश्रय को पकड़ सकते हो, क्योंकि आश्रित होने वाला ज्ञान है, और ना आप दृष्टि को पकड़ सकते हो, क्योंकि दृष्टि यदि पकड़ में आ गई तो ज्ञान का जागरण चाहिए चाहिए। तो जागृत ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का तीसरा नेत्र है दृष्टि, सम्यक ज्ञान का नेत्र दृष्टि। जहां संसार के नेत्र बंद होते हैं, ज्ञान के नेत्र बंद होते हैं, तो वहां से ये दृष्टि प्रारंभ होती है। और जब तक कुमति कुशक में एकत्वपना है, तब तक ये दृष्टि प्रकट हो ही नहीं सकती। क्यों? तो ये दृष्टि सम्यक ज्ञान का नेत्र है। भगवान जी के भूमि में सम्यक ज्ञान प्रारंभ हो जाएगा, सम्यक ज्ञान की साधना प्रारंभ हो जाएगी चेतनात्। श्रद्धान के बाद जागरण होते ही सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान की साधना का क्रम प्रारंभ हो जाता है, आत्म जागरण का क्रम प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्वभाव के अनुरूप जैसा सर्वक जैन देव ने कहा है, वैसा ही अपनी धारणा में रखना, वैसा ही अपने अनुभव में, अपने आश्रय में रखना। ये प्रोग्राम जैसे ही आत्म जागरण प्रारंभ होता है, वैसे शुरुआत हो जाती है। अब भाई साधना क्या है? साधना क्या भैया? साधना क्या कहलाएगी? बस ये जागृति साधना कहलाएगी अभी फिलहाल। ये जागृति वृत्ति का कारण है, वृत्ति का कारण। तो कैसी वृत्ति? ये वृत्ति अंतर उपयोग से होगी, लेकिन आत्मा अंतर्भाव में होगी। इस वृत्ति का रिजल्ट आपको बाहर बहुत कम दिखेगा, दिखेगा नहीं ये नहीं कह रहा है, कम दिखेगा, लेकिन इन वृत्ति का जो रिजल्ट है, ये जो वृत्ति है, जागरण के साथ जो होने वाली वृत्ति है, इसका असर आपको भाव में ज्यादा दिखेगा। भाव मतलब, जैसे एक उदाहरण, एक जैसे समझाने के लिए, अब साधारण जीव भी बैठे होने कैसे समझाएं, उदाहरण समझाने के लिए कि जैसे राग परिणाम चलते थे, तो राग परिणाम में ले होने का जो भाव होता था, राग परिणाम की जो कभी मूर्छा पकड़ में नहीं आती थी, अब राग परिणाम आते से ही राग परिणाम की मूर्छा पकड़ में आने लगी। ज्ञान, कल चर्चा की याद करो, ज्ञान उस राग परिणाम, आने वाले राग परिणाम को राग परिणाम जानेगा, उससे जुड़ेगा भी कहो तो, इस समय यदि उसका आत्म प्रतीति नहीं है, उससे जुड़ेगा भी, लेकिन ज्ञान उसका पक्ष नहीं करेगा, राग का पक्ष नहीं रखेगा अपने ज्ञान, बहने देगा, राग चलेगा, राग के लिए बुद्धि प्रेरित करेगी, राग निमित्त के लिए बुद्धि प्रेरित करेगी ना, राग निमित्त में अशुद्ध अब्रह्म में, अशुद्ध कसाय में, अशुद्ध राग में डूबने के लिए मन बुद्धि चित्त हम सब प्रेरित करेंगे, संस्कार प्रेरणा देंगे उस पर्याय में डूबने की। तो जागरण कहेगा कि बस मेरा इससे कोई संबंध नहीं, जागरण कहेगा ये धारा मात्र है, बस जागरण कहेगा वहां ये धारा मात्र है, पक्ष छोड़ देगा। बस ये जागरण में जैसे पक्ष छूटेगा, वैसे तुम्हें दृष्टि पकड़ में आ जाएगी कि दृष्टि किसे कहते। और जब तक पक्ष नहीं टूटा, कीमत पे दृष्टि को नहीं पकड़ सकते। ये बात अब अंतर से स्पष्ट है कि जीव दृष्टि के नाम से घड़धड़ते क्यों है, जीव दृष्टि के नाम से घबराते क्यों है, जीव दृष्टि के प्रसाद को क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि दृष्टि के प्रसाद को पकड़ने के लिए चाहिए तीसरे नेत्र, अर्थात ज्ञान में नेत्र, जागरण चाहिए। और जब तक जीव को आत्म जागरण नहीं है, स्वयं में वो जागृत नहीं है, तब तक वो दृष्टि की साधना नहीं पकड़ सकती, दृष्टि की साधना पकड़ ही नहीं सकती। और जब उसके पकड़ से बाहर है,
तो भैया उसे साधना, अब उसे ये बात सुनाओगे तो वो क्या कहेगा, ये भी एक पर्याय है, ये भी एक परिणाम है, जब होना होगी हो जाएगी। उसके पास टाल मटोल करने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। जबकि अपन ने कल सिद्ध करा था इस बात को कि जो साधना से घबराता है वो साधक है ही नहीं सकता। तो तत्व का श्रद्धानी कमजोर श्रद्धानी है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज तत्व की साधना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सार्धेयम सार्धेयम सार्धेयम, ये श्रद्धा को लेके कहा उन्होंने साधना, ये ज्ञान को लेके कहा उन्होंने साधना, चारित्र को लेके कहा साधना। तो रत्नत्रय की अभेदता ही साधना है, भेद साधना नहीं। भेद रूप साधना व्यवहार है, निश्चय साधना ही साधना है। इसलिए यहाँ साधक के जीवन में, भैया आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कल भी हमने उपाय बताया था क्या करना। यदि समझ में नहीं आ रही हो, यदि ये बात आपको पकड़ में नहीं आ रही हो, तो आपको ऐसी जागृति की अनुमोदना करना है। ये भावना अंतर से प्रबल करना है कि भगवान अनंत काल होगा इस मूर्छा में। बहुत समय निकल गया, अपने अपने अंतरात्मा को संबोधन करो। अनंत काल हो गया, भगवान आत्मा को तो स्वीकार कर रहा है तू, आज अनंत काल से भूला था। आज महान योग से, आत्म योग से, अर्थात अंतरात्मा की श्रद्धा होने के कारण से तुझे आज धर्म योग के कारण से आत्म श्रद्धान हुआ है। हे चलन, तूने आत्मा की श्रद्धा को जाना है। लेकिन हे ज्ञान, हे ज्ञानी, मूर्छित क्यों? मूर्छा मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी भावना भाव, ये मूर्छा मेरा स्वभाव नहीं है, इस मूर्छा से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी जब भावना करोगे ना, तो आपको अपनी जागृति समझ में आ जाएगी, आपको अपने ज्ञान की जागृति समझ में आ जाएगी। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिनके ऊपर से सब कुछ जा रहा है ना, रहे हो क्या सुना रहा हो, क्या बता रहा है। बहुत सारे लोग दोपहर की चर्चा मालूम क्यों नहीं जुड़ते, वो कहते हैं भैया आप क्या कहते हो समझ में नहीं आता। पतली गली से नाप के निकलते हैं। क्यों निकलते हैं भैया पतली गली नाप के? इसलिए पतली गली नाप के निकलते हैं कि क्या ना भैया कुछ पकड़ा का विषय। आप दृष्टि की बात करते हो, परिणति की बात करते हो, ज्ञान की पर्यायों की बात करते हो, तो कहना जिसके पास वो ज्ञान की पर्याय हो, जिसके पास वो परिणति हो, जिसके पास वो दृष्टि हो, जागरण हो, उसका मिलान हो तो उसे मजा आए, उसे रस लगे, उसको आत्म अनुभव रूप ऐसा लगे कि हाँ हमारा मोक्ष मार्ग चल रहा है, हमें साधना चल रही है, हमें अपना माल मिल रहा है, हमें अपने अंतर की चीज मिल रही है, हमें अंतर से मिलान कर रही है। वो कहने लगे अब जब हमें कुछ मिलान ही नहीं होता, जब हमें ऊपर से ही बात जाती है, हमें कहना कुछ ऊपर और से लेके 1 घंटे की आप चलाते रहते हो, 1 घंटे की बात में कुछ समझ में नहीं आता, बस बोले इतने समझ में आता है कि मैं भगवान आत्मा। कहने लगे इसलिए वो यहाँ आने नहीं चाहते, इसमें प्रवेश ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ये समझ के विषय से बहुत ऊपर चली जाती है। समझ के विषय से बहुत ऊपर का विषय है यहाँ, जो बुद्धि की समझ से बहुत ऊपर है। हमने पहले यहाँ कह दिया ना, स्पष्ट कर दिया ना कि ये जो दशा है, ये जागरण की दशा है, ये अनुभव प्रमाण मार्ग है। अब यहाँ से अनुभव प्रमाण मार्ग, ज्ञान का अपना नेत्र खुलने की बात। अब कब खुलेगा ये बात मत करो, अभी आत्म जागरण कितना, सिर्फ ये बात। आत्म जागरण कितना है, आत्मा जागृति में कितनी है, बस ये बात है। अंतर में चलने वाले पूरे पर्याय, पूरे परिणाम, पूरी की पूरी जितनी भी कर्मों की धाराएं हैं, अपने वेग से बह रही हैं। उनके वेग में बिना हस्तक्षेप किए हुए, उन चलने वाली धाराओं के वेग में बिना हस्तक्षेप किए हुए, मैं विज्ञान घन स्वभाव हूं, मैं इनसे भिन्न चेतन शक्ति हूं। आत्म जागरण, जागरण कितना, सिर्फ ये बात है, बिना हस्तक्षेप किए हुए जागरण करो। अब ये बिना हस्तक्षेप किए हुए जागरण का क्या मतलब? देखो भैया, बिना हस्तक्षेप किए जागरण का अर्थ ये है कि कर्म धाराओं को पलटने का कोई भाव ना है, मतलब उनमें अनुरक्तपना रहे, ये कहना चाहते हो? नहीं, ये जीव गलत पकड़ता है। कर्म धाराओं को पलटने का कोई भाव ना आए का अर्थ यह है कि कर्म धाराओं के उतार चढ़ाव से कोई प्रभाव ना पड़े, ज्ञान को कोई प्रभाव ना पड़े, तो तीव्र हो या मंद, फिर ज्ञान को अपने ज्ञान स्वभाव में गमने की जो रुचि है वो बढ़ जाए, बस ज्ञान को अपने ज्ञान में पलटने की जो रुचि है वो बढ़ जाए। अर्थात जो मिथ्या अभिप्राय है, पक्ष है, वो पक्ष उस ज्ञान से निकल जाए। काय का पक्ष भैया? जो पर्याय की धारा का जो पक्ष है, राग पक्ष जिसे अपने कल कहा था, द्वेष पक्ष, वो पक्ष उससे निकल जाए,
और वो पक्ष को छोड़ के ज्ञान अपने अभिप्राय को मुख्य करे, अपना अभिप्राय, और उसका अभिप्राय है अपनी वीतराग साम्य भाव में वीतराग शुद्ध निराकार चेतन शक्ता, शुद्ध आत्म प्रकाश उसका लक्ष्य है। शुद्धम प्रकाशम शुद्ध आत्म, शुद्ध आत्म प्रकाश उसका लक्ष्य है। वो अपने लक्ष्य को लक्ष्यभूत करे चेतन आत्मा, अपने लक्ष्य को लक्ष्यभूत करे चेतन, ये ज्ञान अपने लक्ष्य को लक्ष्यभूत करे। अपना लक्ष्य है परम वीतराग, अर्थात इस भूमिका में परम वीतराग का क्या है? स्वभाव मात्र का प्रयोजन, इस ज्ञान का एकमात्र प्रयोजन है, अंतरात्मा का एकमात्र लक्ष्य है। भूमिका में आवृत्ति पना हो, महावृत्ति पना हो या फिर अणुवृत्ति पना हो, कोई सही पना हो, पर्याय का कोई महत्व नहीं है। इस ज्ञान का एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, वह है अपने ध्रुव तत्व का आश्रय। बस आश्रय कहो या मैं पना कहो, भेद नहीं करना शब्दों में, शब्द पकड़ो। अपने वीतराग तत्व का मैं पना कहो, दृष्टि में एकमात्र अखंड शक्ति कहो, एक सरल सा शब्द कि दृष्टि में एकमात्र अखंड शक्ति चाहिए, बस एक अभेद शक्ति का लक्ष्य चाहिए। भैया अभी नहीं है क्या कहने, बस किसी की कमी है आत्मा। जिस दिन ये अभेद शक्ति का लक्ष्य मात्र दृष्टि में आ जाएगा कि नहीं मेरा स्वभाव तो वीतराग है, ध्रुव है, त्रिकाली है, ज्ञान विज्ञान में प्रकाश के चैतन्य सूर्य की तरह जगमगा रहा है, तो चेतन आत्मा जितनी मान्यताएं जिनसे तुम परेशान हो मन की, तो धारणाएं स्वयं गलित हो जाएंगी, तो संस्कार स्वयं गलित हो जाएंगे, तो विकार अर्थात वो राग पक्ष अपने आप बिला जाएगा। राग पक्ष बिला गया तो मिथ्या परिणति परिणमित नहीं हो सकती, तो ज्ञान भाव परिणमित नहीं हो सकता। पक्ष बिलाते ही, पर्याय अभिप्राय बिलाते ही, पर का अभिप्राय बिलाते ही मिथ्यात्व परिणमित नहीं हो सकता, अनंत अनुबंधी कसाय परिणमित नहीं हो सकती, तो ज्ञान परिणमित नहीं हो सकता, ये तीन भाव परिणमित नहीं हो सकते। सुन लो रे भगवान आत्मा, कोई नहीं बताएगा, सही कह रहे हैं। वास्तव में यदि तुम्हारे ज्ञान से सिर्फ लौकिक अभिप्राय बिला जाए, पर्यायों का अभिप्राय प्रयोजन मात्र बिला जाए हर पदार्थों का, तो ये तीन चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। कौन कौन सी तीन चीज? एक मिथ्या परिणति, दूसरी तत्काल उससे लगी हुई परिणति तो ज्ञान की परिणति, मिथ्यात्व की परिणति को ज्ञान की परिणति, और एक और क्या कहा था, जो भी कहा, ये तीन चीज बिल्कुल जड़ से हट जाएंगी। चेतन आत्मा इस शक्ति की कीमत तो जानो। आत्म तत्व के जागरण को, आत्म तत्व की जागृति, उसकी सशक्ति को अपने अंदर पहचानो, तो कम से कम जागरण तो रहो। अरे ये मिथ्या परिणति ही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा घात है। ये मिथ्या प्रयोजन के कारण ही ये कुज्ञान तुम्हारे अंतर में आश्रय लेके बैठा हुआ है, संसार का आश्रय बना हुआ, संसार का, तुम्हारा संसार का भाव गलित नहीं हो रहा। और संसार का भाव गलना मालूम कब मानेंगे? या तो छायिक सम्यक दर्शन हो, या तो छायिक सम्यक दर्शन हो, तो संसार गल गया, मतलब अब ये चीज संसार में ठहर नहीं सकता। सम्यक दर्शन होने के बाद 58 लाख योनियों का मात्र संकुचितीकरण होता है, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भव अनंत भवों का बिल्कुल भव बंधन टूट जाते, दो तीन भव बस। या तो छायिक सम्यक दर्शन हो जाए तो मानेंगे, या फिर आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाए तो मानेंगे, अर्थात आपके सांसारिक प्रयोजन का अंत हो जाए, अंतर में श्रद्धान की निपुणता हो, प्रयोजन में एक वीतराग तत्व हो, तो मानेंगे संसार का गलना, यही संसार गल गया। भैया एक बात बार है, मूर्छा आपके अंतर में परिणमित नहीं हो पाएगी, मिथ्यात्व की परिणति परिणमित नहीं हो पाएगी, मूर्छा आपके अंतर में नहीं रहेगी, और कुज्ञान आपके अंतर में नहीं रहेगा। चेतनात्मा, ये तीन महाशत्रु हैं आत्मा के, तीनों महाशत्रु तुम्हारे अंतर चित्त से मिला जाएंगे। ये क्या करना है, क्या चाहते हैं अपन इतना चाहते हैं कि भैया जिस परमात्म शक्ति को, जिस गायक परमात्म शक्ति को तुम सुन रहे हो, जिस गायक भगवान आत्मा की तुम चर्चा सुन रहे हो, तो उसका अंतर से बोध तो बना रहे। अरे इन संसारी लौकिक अभिप्रायों को छोड़ो तो भगवान, हम तुमसे क्या छुड़ा रहे हैं? कुछ भी तो नहीं छुड़ा रहा, सिर्फ ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा प्रयोजन है ज्ञान, तेरा प्रयोजन वीतरागता है, साम्य भाव है, तेरा प्रयोजन संसार हो ही नहीं सकता। तू आत्मार्थी है,
तू तत्श्रद्धानी है, तू जिन्हें भगवान की आज्ञा को मानने वाला है, तेरे प्रयोजन में ये लौकिक अशुद्ध संसार कैसे हो सकता है? तू कैसे कामना कर सकता है विषय भोगों की? अंतर से प्रयोजन कैसे रख सकता है? कामना का मतलब इच्छा होना, मन की भावना होना नहीं है, या कामना से अभिप्राय प्रयोजन होना है। प्रयोजन, तू कैसे संसार के भोगों को प्रयोजनभूत मान सकता है, अर्थात इष्ट मान सकता है? कैसे इन भोगों में इष्टता कर सकता है? कैसे इन काम परिणाम में इष्टता कर सकता है? भाई हम कहाँ करते हैं, हम तो संयम से रहते हैं। अरे अंतर से ज्ञान की बात कर, ज्ञान की, कि ज्ञान कैसे इनकी कामना कर सकता है, शुभ अशुभ परिणाम की, वासना की। शुभ भी वासना, अशुभ भी वासना है। ये ज्ञान कैसे शुभ अशुभ वासना की भावना कर सकता है, कैसे प्रयोजन कर सकता है, उसे कैसे लक्ष्यभूत मान सकता है? हे भव्य आत्मा, इस शुभ अशुभ के प्रयोजन से बिल्कुल परे जो शुद्ध निराकार वीतराग चेतन शक्ति है, वो ही तेरा मात्र प्रयोजन है। बस याद तो कर चेतन आत्मा, अंतर आत्मा का बोध तो जगा। अनंत काल के बाद इस आत्मा को आत्मा का श्रद्धान हुआ है। अनंत काल के बाद अपने आत्मा का परिचय पाया है तूने। अनंत काल के बाद थोड़ी सी स्वीकार तो हुई है कि तू वीतराग भगवान है। स्वीकृत हुआ है चिदानंद का आनंद घन पिंड, जो तीनों लोगों का नाथ। ज्ञान में अवतरण हुआ है, गर्भ अवतरण वीतराग शक्ति का। अब अवसर मिला है, अवसर मिला है, आत्म प्रसाद करने की सामर्थ्य मिली है। श्रद्धा से अंतर आत्मा को वीर मिला है। ज्ञान, ज्ञान में चेतना का जागरण हुआ है। अब प्रमाद में जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है चेतन? क्यों भाव 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 भासना से, अंतर भाव भासना से क्यों पुद्गल के आश्रित हो रहा? चैतन्य का आश्रय ग्रहण करना। अब फिर यदि यहाँ कोई कहे भैया बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? देखो भैया, देखो हमने आपसे पहले कहा ना, ये समझ में नहीं आ रही, तो इतना तो जानने में आ रहा है ना, क्या शब्द तो सुनने में आ रहे हैं ना, क्या कहा जा रहा है, और प्रयोजन तो समझ में आ रहा है ना, कि अभिप्राय की बात चल रही है। अभिप्राय की अनुमोदना करो ना भगवान जी। ऐसा निरपेक्ष अभिप्राय जहां लौकिक प्रयोजनों का पूर्ण रूप अभाव है, ऐसी पूर्ण रूप अभाव करने की भावना है, ऐसा पूर्ण रूप जागरण है जहां मिथ्या प्रयोजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन मिथ्या प्रयोजनों से जहां सहज विरक्त होने का भाव है, ऐसे विज्ञान घन की अनुमोदना करो ना भगवान। ये विज्ञान घन, ये ज्ञान ही सम्यक ज्ञान के रूप में प्रकाशित होगा। इसी ज्ञान को थोड़ा और जागृत होने दो। इसी को तीसरा नेत्र, इसी को आत्मा ज्ञान नेत्र कहने लगेंगे, ज्ञान दृष्टि कहने लगेंगे, और ये ज्ञान दृष्टि सम्यक ज्ञान कहलाएगी। थोड़ा समय और दो बस, इसके जागरण को और बढ़ने दो, अंतर्बोध को और बढ़ने दो, तत्व की रुचि को और बढ़ने दो। ये क्या चाहते हैं आप, हम क्या चाहेंगे, आप क्या चाहते हो, आप बताओ भगवान जी। तत्व की श्रद्धा करी, तत्व का श्रद्धान करा कि मैं चेतन वीतराग तत्व मात्र हूँ। बिल्कुल 100%। दुनिया पलट सकती है, पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं पलट सकती। तो बस जो श्रद्धा नहीं पलट सकती उसका संग करो। आत्मा जागृत हो, जागृत, जागृति चाहिए। कैसी जागृति चाहिए? अपना स्वामित्व चाहिए। स्वामित्व क्या है तुम्हारा स्वामित्व? त्रिलोक अधिपति, ज्ञानेश्वर, चैतन्य ब्रह्म, अनंत चतुष्टय का पिंड, ये मेरा स्वामित्व है। जानना और देखना, बस इस जानने और देखने वाले भाव का, ज्ञाता दाष्टा भाव का स्वामित्व चाहिए। स्वामित्व अभी क्या भैया, स्वामित्व नहीं है, अभी श्रद्धा है कि मैं वो हूं। अब अधिकार चाहिए, स्वामित्व चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए कि ये ज्ञाता निष्ठा वीतराग तत्व ही मैं हूं, ऐसा जागरण चाहिए। और जो ये जड़ भाव है, जड़ भाव मतलब मिथ्या प्रयोजन, इन मिथ्या प्रयोजन, मिथ्या परिणति का विलय चाहिए, विलय। पुण्यान का परिणमन नहीं चाहिए, बस सीधा कहें। हाँ, तीसरी चीज थी राग पक्ष, पक्ष नहीं चाहिए, बस राग पक्ष बिलाएगा, मिथ्या परिणति बिला जाएंगी। मिथ्या परिणति बिला जाएंगी तो तत्काल ही ज्ञान बिला जाएगा, फिर मूर्छा परिणाम नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा भैया? आत्म जागृति, सशक्ति। सशक्ति चाहिए, सशक्ति प्रज्ञा चाहिए, आत्म प्रज्ञा चाहिए। चेतन आत्मा, आत्मा की प्रज्ञा जागृत होना चाहिए। प्रज्ञा आत्मा के अंतर्बोध से जुड़ी हुई है, और बुद्धि बाहर से जुड़ी हुई है। प्रज्ञा अंतरात्मा का चित्त से उत्पन्न होने वाला परिणाम है, जहां मिथ्यात्व रूप परिणतियों के जो चित्र असत्य हो जाते हैं। प्रज्ञा, आत्म प्रज्ञा चाहिए, अंतर सशक्ति चाहिए।
प्रज्ञा चाहिए चेतनात्मा, अब बुद्धि का जागरण नहीं चाहिए। बुद्धि जागरण रहे, व्यवहार में बुद्धि जागरण वो अलग चीज है। प्रज्ञा, अंतर जागरण, ज्ञान का जागरण वो अलग चीज, और वो उसी को मिलेगी जो जागृत है। भैया ये त्रिलोक की संपदा किसे मिलेगी? सिद्ध स्वभाव किसको मिलेगा? उसको मिलेगा जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होगा। आचार्य भगवंत से पूछा गया गुरुदेव ये रत्नत्रय की माला किसको मिलेगी? जय शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि का धारी उसको मिलेगी। भगवान से पूछा गया कि ये अंग पूर्वों का ज्ञान का ज्ञाता कौन रहेगा? जो अंग और पूर्वों को अपने अंग बना लेगा, अंगों का अपने अंग बना लेगा, पूर्वों का अपना अपूर्व भाव बना लेगा, अपने ज्ञान में परिणाम बना लेगा। अंग पूर्व जिसका ज्ञान है वो उपाध्याय पदवी का धारी ज्ञानी। अंग पूर्व का जो ज्ञाता है, अनुभव से ज्ञाता, वो ज्ञान विज्ञान में अपने ज्ञान को लखने वाला, आत्म अंगों को साधने वाला वो ज्ञानी। आत्मा का अंग है ज्ञान। मूर्ख, आत्मा का अभिन्न अंग है ज्ञान स्वभाव, आत्मा का अभिन्न अंग है ज्ञान शक्ति। जायक की ज्ञान में शक्ति आत्मा का अभिन्न स्वभाव है, अभिन्न। और तू ऐसे अभिन्न स्वभाव को छोड़ के, जैसे अभिन्न चेतन में शक्ति को छोड़ के, तो कहाँ पर पदार्थों के मोह में रो रहा है चेतन आत्मा? कहाँ मूर्छा भाव में मर रहा है? कहाँ मूर्छा भाव में मर रहा है? मूर्छा, मूर्छा गहरी तंद्रा, मोह अज्ञान की गहरी नींद। चेतन आत्मा अंतर जागरण होते ही प्रमाद बिलाएगा, मतलब छटेगा। प्रमाद, आलस छटेगा, निद्रा छटेगी, मोह छटेगा। सिर्फ जागरण चाहिए, जागरण। नींद नहीं छटेगी, वो नींद और निद्रा परिणाम दोनों में अंतर है। भाव निद्रा जाएगी, फिर द्रव निद्रा जाएगी, अंतर का मोहिनी परिणाम छटेगा। चेतन आत्मा अंतर जागरण को स्वीकार तो कर। मोहिनी कर्म को मिटाने का एक ही उपाय है, क्या? कि तू कुछ भी होने दे, संसार में जो भी चल रहा है घटने दे, लेकिन तेरी आत्म जागृति ना छूटे बस। आत्म जागृति से मोहिनी कर्म का क्या संबंध? आत्मा मूर्छित है तो मोहिनी कर्म के मद में डूबी हुई है। तो अंतरात्मा जागृत है और मिथ्या प्रयोजनों को तिरस्कार करके बैठी है, राग का पक्ष त्यागने के लिए ललायत है, वृत्ति का परिणाम है उसमें। तो भैया ऐसी स्थिति में मोहिनी कर्म अपनी चपेट में, अपनी मूर्छा में जीव को नहीं ले जा सकता। चारित्र मोहिनी की चपेट में तो जीव डूब सकता है, लेकिन दर्शन मोहिनी की चपेट में जीव नहीं डूब सकता। और दर्शन मोह की चपेट में जो जीव नहीं डूब रहा, उसे अंतर से चेतन तत्व का जागरण परिणाम है। हाँ, उसका परिणाम क्या चल रहा है? ये बाहर की व्यवस्था है। उसके भाव में क्या परिणाम हो रहा है? उसके शरीर में क्या परिणाम हो रहा है? ये बाहर की व्यवस्था है, लेकिन उसके अंतर उपयोग में जागृति में उसे कह रहा, उसका अंतर उपयोग जो जागृत है, उसके अंतर उपयोग में सशक्ति है, जो भाव है, वो कह रहा हूं मैं। अंतर उपयोग की बात चल रही है, अंतर उपयोग में उसकी ये है, और बाहर में परिणाम उसका पुद्गल आश्रित है, अर्थात कर्म आश्रित। भगवान जी कुछ झिल रहा है या नहीं झिल रहा? भैया कहना, कुछ लोग तो ये कहते हैं भैया समझ में आए या ना आए हम तो सुनते हैं। क्यों सुनते हो भैया? इतना तो पकड़ में आता है, इतना तो समझ में आता है कि ये बात सीधी अपनी है और अंतर में चली जाती है। मेरा बिना समझ में आए आनंद का विषय बन जाती है, बिना समझ में आए प्रसन्नता का कारण बन जाती है, बिना समझ में आए कहने लगे जागृति का कारण बन जाती है। यहाँ आप चर्चा करते हो और वहां जितने परिणाम चलते हैं कहने लगे वो सब दिखने लगते। ये देखो, ये आपकी होनहार है, आपकी समर्पणता का जो भाव है गुरु महाराज के प्रति, उसका परिणाम है। आपको सहज श्रद्धा हुई है, ये सब उसका परिणाम। आपकी श्रद्धा ही आपका परिणाम है। कोई यहाँ किसी का कुछ करता नहीं, क्योंकि जिसको मुक्ति का अंतर मार्ग बनना है, उसको तो बनने के लिए निमित्त मिलेगा ही ना। निमित्त कोई भी बन जाए, निमित्त तो ठसाठस है, बस बात है बलहारी है उपादान। इसलिए चेतन आत्मा अपनी आत्म शक्ति को अनुबोधन तो करो एक बार जरा, कि ऐसा सम्यक ज्ञान की शुद्ध दृष्टि में प्रज्वलित होने वाला ऐसा वो मंगल में अभिप्राय जिसमें राग और देश के पक्षों का अभाव। पक्ष छोड़ देना मतलब विरक्त हो जाना है संसार से। सुन लो, भगवान आत्मा रिपीट कर रहे हैं, पक्ष छोड़ देने का अर्थ है संसार से विरक्त हो जाना।
जो भी आत्मा पक्ष को छोड़ देता है, पर्याय के, परिणमन के, पर के, वो भव्य आत्मा इस संसार के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाए। और भगवान जी जो इनका पक्ष नहीं छोड़ पाता, पर्यायों का, परिणमन का, परभावों का, वो भव्य आत्मा संसार में अभी उलझा हुआ। पक्ष ही सारा जड़ है अज्ञान का, और ये ज्ञान का मूल है पक्ष। और जब तक पक्ष है, जब तक जीव मूर्छित ही रहेगा। और मूर्छा टूटे, आज व्याकरण हो तो फिर पक्ष नहीं रहने वाला। पक्ष नहीं रहेगा तो मिथ्या परिणति नहीं परिणमित हो सकती, मिथ्या दर्शन मोहिनी का परिणमन नहीं हो सकता, अविरल तीव्र धारा नहीं हो सकती, और तो ज्ञान का परिणमन भी नहीं हो सकता। अब हो ही नहीं सकता, पक्ष जाएगा और सब चला जाएगा। तो भी क्या करें? अनुमोदन करो काय का कि प्रभु अनंत काल होगा राग मोह की धारा का पक्ष करते। अब मुझे अंतर ज्ञान से अपने स्वभाव मात्र की निष्ठा होगा, स्वभाव मात्र की निष्ठा हो, बस स्वभाव नात्र की निष्ठा हो। मैं अज्ञान में सारे पक्षों का परित्याग करता हूँ और अपने ज्ञान तत्व की जागृति, अपने आत्म जागरण, अपने स्वस्वामित्व, अपने वीतराग परम इष्ट, अपने चैतन्य में आत्मा को सिरमौर करके लगे, अपनी आत्म जागृति को, अपने अंतर्बोध को, अपने अंतर आत्मा के जो बोध है, अंतर आत्मा का जो भान है, उस आत्मबोध को भैया अंतर्भान को जागृत करने की बात। हो जाओ चेतन आत्मा संसार से मुक्त। अनंत दुख है संसार में, अनंत दुख। देखो थोड़ी सी 2-3 मिनट की चर्चा और बची है, समय होते ही 1 मिनट भी आपका ऊपर नहीं लिया जाएगा। बस आप तो जितनी देर यहाँ हो, ये समझ लो कि गुरुदेव की छत्र छाया चल रही है आपके और हमारे ऊपर। जितनी देर आप यहाँ हो, अपन यहाँ बैठे हैं, उतनी देर तो ये अनुभव न कर लो कि जागृति ज्ञानी साधकों के अंतर की ये परम वीतराग तत्व की ये जो जागृति है, अंतर उनके परिणाम में जो मिथ्या परिणतियों का निषेध कर दिया गया है कि सब कुछ हो सकता है इस ज्ञान में, लेकिन मिथ्या लक्ष्य और प्रयोजन परिणमित नहीं हो सकता। जिन्होंने मिथ्यात्व का विद्रोह कर दिया, अर्थात पर्याय दृष्टि का विद्रोह कर दिया, जिस ज्ञान ने, विद्रोह का अर्थ है विरक्ति का भाव ले आया है, विरक्त होने की भावना आ गई है। अभी हट पा रहा है नहीं हट पा रहा है ये बात बाद में कहेंगे, अभी विद्रोह का भाव आ गया है, विरक्ति का भाव आ गया है। जिस ज्ञान ने अंतर में जागृत होकर विद्रोह कर दिया है अनादिकाल के संसार का, अनादिकाली मिथ्या परिणति का, अनादिकाल के ज्ञान का विद्रोह कर दिया, जागृत होकर देखने लगा है कि भगवान जी ये सारा परिणाम, ये सब आत्मा के पतन का कारण, आत्मा को डुबाने वाला है। जिस ज्ञान के अंतर में सशक्ति आ गई है, जिस समय समय पे जागरण में अपने आत्मा को आत्मबोध रूप पाता है और पर प्रयास वृत्ति की भावना में उत्कंठता से आचरण करता है, भैया ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान का हेतु है। ऐसे श्रद्धांत सहित परिणमित होने वाला ये जागृत ज्ञान ही आत्मा का तीसरा नेत्र है, और इस तीसरे नेत्र की कामना हर साधक करता है। हर साधक के अंतर में इस नेत्र की, ज्ञान नेत्र की कामना है, और ये ज्ञान नेत्र जिस दिन जीव को मिलते हैं उस दिन से वो उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते, अर्थात मोक्ष मार्ग में वो कभी नीचे की ओर नहीं देखता, कभी पतन की ओर नहीं देखता, कभी उसका ज्ञान पतन की ओर नहीं देखता, उसका ज्ञान कभी पर प्रयागों के संयोगों की ओर नहीं देखता, उसका ज्ञान कभी पर परिणमन की ओर नहीं देखता, उसका ज्ञान पतन की ओर देखता ही नहीं। उसका ज्ञान सर्वत ऊर्ध्वोन्मुखी स्वभाव के साथ ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम हमेशा ऊपर की ओर देखता। भगवान ऐसे ज्ञानी महापुरुष जिनका ज्ञान पतन की ओर देखता ही नहीं है, ऊर्ध्वोन्मुख अपनी वीतराग शक्ति को देखता है, ऐसे सशक्त ज्ञानी भावलिंगी महामुनियों की ऐसे सशक्त ज्ञानी आवृत्ति, और यदि कोई आवृत्ति है तो उन महान पुरुषों की अंतर से अनुमोदना का भाव लेके आ। महावृत्ति वृत्ति और विशेष परिस्थिति में वृत्ति आवृत्ति श्रावक भी ऐसी परम जागृति से संयम अंतर पुरुषार्थ के बल पे ऐसी जागृति की अनुमोदना करो। यह है मोक्ष का मार्ग। यहाँ से खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते निर्वाण के, यहाँ से खुल जाएंगे आपके आगे के मार्ग कल्याण के। यहाँ से हितकारी सम्यक ज्ञान की राह प्रशस्त हो जाएगी, और जिसको ये राह मिल जाएगी, जो इस राह पे चल बैठेगा, जो इस साधना के मार्ग को पा लेगा, भगवान जी वो इस संसार की यात्रा से मुक्त हो जाए। इसलिए भैया
अपन सबके जीवन में ऐसे आचार्य भगवान के वचनों का स्वाभिमान हो, आचार्य भगवान की वाणी का बहुमान हो, आचार्य भगवान के द्वारा दिए हुए इन सिद्धांतों को अंतर से, अंतर शुद्ध रुचि से ऐसे पी जाए जैसे ज्ञान अमृत का रसपान, अर्थात कोई अमृत रस का रसपान करा रहा हो। तो भैया ये प्यासा जीव उत्कंठ, जिसके उत्कंठ में बहुत गहरी प्यास हो, तो प्यासा जीव घटाघट 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 बिना कोई विचार किए पीते जा रहा है, बिना कोई विचार किए पीते जा रहा है, उसकी शीतलता का अनुभव कर रहा है, उसके आनंद का अनुभव कर रहा है, उसके मीठे मीठे स्वाद को लेता जा रहा है। भैया ऐसे ही कंठ से नीचे ये जिनवाणी उतरती जाए, गुरुओं की आज्ञा सिरोधार होती जाए, और ये जीव आत्मबोध आत्म जागरण सहित इस संसार के सारे चक्रव्यूह से मुक्त हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। हर के ध्रुव शमोत्तरम उत्पन्न